सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है वाच्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं वाच्य क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत वाच्यों का प्रयोग किया जाता है। पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ 16 वाच्य। वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो बच्चों, हम जितने भी वाक्य पढ़ते हैं जो उसमें क्रिया आती है, क्रिया का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं? या तो हम कर्ता के अनुसार करते हैं, या फिर हम कर्म के अनुसार करते हैं, या फिर उसके भाव के अनुसार करते हैं। तो ये जो परिभाषा है वाच्य की, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार प्रयोग की गई है, वह वाच्य कहलाता है। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जो हमें यह बताता है कि क्रिया का प्रयोग हमने किसके आधार पर किया है, किसके अनुसार किया है, कर्ता के आधार पर, कर्म के अनुसार, या फिर उसके भाव के अनुसार किया है। तो यही वाच्य है। अब आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। 3 भेद हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग की सूचना मिले उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे तो कर्तृवाच्य क्या होगा? जो हमें बताएगा कि क्रिया जो वाक्य में कर्ता है उसके अनुसार, यानी कि कर्ता के लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार प्रयोग की गई है, वही कर्तृवाच्य है। मतलब क्रिया का ऐसा रूप है जो हमें कर्ता के अनुसार होने की सूचना देता है, उसके बारे में बताता है। जैसे रमेश काम नहीं करता, राधा अच्छा गाती है। तो दोनों ही वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं? जो क्रिया है ना वो कर्ता के अनुसार, कर्ता यानी कि काम करने वाले। जैसे पहले वाक्य में रमेश काम नहीं करता, तो रमेश कर्ता है, इसके अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करें, कर्ता। ठीक है। ऐसे ही राधा अच्छा गाती है, तो राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार क्रिया प्रयोग हुई है। करता है राधा, तो गाती है, स्त्रीलिंग में ही क्रिया आई है। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया है, अतः ये कर्तृवाच्य के वाक्य हैं जहां क्रिया कर्ता के अनुसार हो। जैसे कर्ता का लिंग होगा, जैसा वचन होगा, उसी के अनुसार क्रिया चलेगी, तो ये कर्तृवाच्य है। अब आता है कर्मवाच्य। कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे जो कर्म होता है ना वाक्य में, उसके अनुसार क्रिया होगी। ठीक है। कैसे होती है? राधा द्वारा खाना खाया गया, धोबी द्वारा कपड़े धोए गए। तो यहाँ पर खाना और कपड़े कर्म है। ठीक है। इन्हीं के अनुसार क्रिया आई है। जैसे इन वाक्यों में क्रिया कर्म खाना और कपड़े के अनुसार प्रयोग की गई है, अतः यह कर्मवाच्य वाक्य है। तो खाना क्या है? ठीक है। खाना क्या है? पुल्लिंग में आता है। ठीक है। और एक वचन में है, तो यहाँ पर गया, खाया गया। ठीक है। एक वचन और पुल्लिंग का प्रयोग है। राधा तो स्त्रीलिंग है, कर्ता के अनुसार नहीं हुई, वरना यहाँ स्त्रीलिंग आता। ऐसे ही धोबी द्वारा कपड़े धोए गए। कपड़े कैसा है? बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो धोए गए। ठीक है। तो ये कर्मवाच्य के वाक्य है। अब आते हैं भाववाच्य। वाक्य में जब क्रिया न तो कर्ता और न ही कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई हो, तब उसका प्रयोग भाव के अनुसार होता है। जैसे बच्चों क्या होता है? जब ना तो वो क्रिया कर्ता के अनुसार चले, ना ही उसके कर्म के अनुसार चले, जो भाव आ रहा है ना उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, तो वह भाववाच्य हो जाती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, शीला से बैठा नहीं गया। तो यहाँ क्रिया भाव प्रधान है, अतः ये भाववाच्य के वाक्य हैं। यहाँ पर क्या होता है? क्या हुआ है? ना तो क्रिया कर्ता के हिसाब से हो रही है, ना कर्म के हिसाब से है, तो ये भाव के अनुसार है। जो भाव है वाक्य का उसके अनुसार है, तो ये भाववाच्य हो गया। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो भाव क्या है? चलना नहीं जाता। और ऐसे ही बैठा नहीं गया, बैठा के अनुसार क्रिया अपने भाव के अनुसार आ रही है। अब आता है वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब हमारा जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य का है, तो उसको कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, भाववाच्य में बदल सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना कैसे बनाएंगे? कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। जो भी कर्ता आया है उसके साथ या तो हम से लगा देंगे, या द्वारा लगा देंगे, या फिर के द्वारा लगा देंगे। क्रिया की धातु में आ अथवा या जोड़ा जाता है तथा जा धातु का कर्म के लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसको हमें कर्मवाच्य में बनाना है।
प्रवीण गाना गाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रवीण द्वारा गाना गाया जाता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, द्वारा जोड़ दिया, कर्ता के बाद कर्ता क्या है, प्रवीण, और क्या करा, गाया, गाता है कि का हमने क्या करा, या में हमने या जोड़ दिया, गा के साथ धातु क्या थी इसकी, गा, उसके साथ हमने या जोड़ दिया। और जाता है, यहाँ पर हमने जाता का प्रयोग भी हमने लिंग वचन पुरुष के अनुसार कर दिया, जो कि कर्म का है। कर्म क्या है हमारा, गाना, तो उसके अनुसार जाता है, ऐसे होगा ये। रुचि कविता पढ़ती है, रुचि से कविता पढ़ी जाती है, ऐसा हो जाता है। आभा ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक आभा द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, तो ये हमने इसमें बदलाव किए, ऐसे होता है। अब एक कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाए जाते हैं, कर्ता के साथ से जोड़ते हैं, तो से जोड़ा जाता है। क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती है, जो क्रिया होगी हमारी हमेशा क्या होगी, पुल्लिंग में हो जाएगी, अन्य पुरुष में होगी और एक वचन। ये ध्यान रखते हैं जब भी हम भाववाच्य बनाते हैं। कर्म वाच्य की तरह क्रिया को सामान्य भूत में बदला जाता है और जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। जैसे तो भूतकाल में बदल देते हैं कर्मवाच्य की जैसे कर्मवाच्य में भूतकाल में क्रिया रहती है, ऐसे ही भाववाच्य में हो जाएगी। कैसे करते हैं, कर्तृवाच्य भाववाच्य, मैं नहीं चलता, मुझसे चला नहीं जाता। गीता खाना नहीं बनाती, गीता से खाना नहीं बनाया जाता। बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता। तो इस प्रकार से परिवर्तन हम करते हैं। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य के कर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग की गई है, वह वाच्य कहलाता है। मतलब ये बताता है कि क्रिया किसके अनुसार प्रयोग की जा रही है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने बच्चों पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है। एक बार अभ्यास कार्य कर देख लेते हैं। आओ अभ्यास करे के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 2 3 4 5। तो इसके भेद है हमारे 3। भाववाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्ता कर्म भाव करण। तो यहाँ पर भाव प्रधान होता है, भाववाच्य है ये। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार हो वहां होता है भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, इच्छावाच्य। तो यहाँ पर होता है कर्मवाच्य, कर्म के अनुसार जब क्रिया होती है। निम्न वाक्यों में प्रयुक्त वाच्य बताइए, हमें वाच्य बताना है। ठीक है, माँ ने बच्चों को खीर खिलाई। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्तृवाच्य, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मुझसे बैठा नहीं जाता। तो ये कौन सा है हमारा, भाववाच्य है, भाव के अनुसार क्रिया है, भाववाच्य। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चों के अनुसार क्रिया आई है, तो कर्ता के अनुसार है, तो कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है हम हिंदी की पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा कर्तृवाच्य है। बालक से पत्र लिखा जाता है, ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। तो बच्चों में क्या करना है, इस प्रश्न में हमें कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, करते हैं। पिता ने बच्चों को धन दिया। तो क्या आ जाएगा, पिताजी द्वारा बच्चों को धन दिया गया। आज हमने निबंध लिखा, क्या हो जाएगा, आज हमारे द्वारा निबंध, आज हमारे द्वारा निबंध लिखा गया। नेक्स्ट है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका, पक्षियों द्वारा आकाश में, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है मोहन पतंग उड़ाता है।
तो क्या हो जाएगा, मोहन से पतंग, मोहन से पतंग उड़ाई गई। यह कहानी आशा ने लिखी है। यह कहानी आशा द्वारा लिखी, आशा द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से वाच्य के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वाच्य हमें यही बताता है कि क्रिया किसके अनुसार प्रयोग की गई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।